कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए ट्रायंगल के इस फिगर को देखिए और अक्सर इसको लोग गलत करते हैं। 90% जब घर पे आते हैं आंसर मिलाते हैं तो कहते हैं वो मेरा तो गलत हो गया, और मैं इसे आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा मात्र 5 सेकंड में। और कैसे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है वो देखिए। हमें यहाँ पे 140 दिया है, यहाँ पे एंगल ए दिया है, यहाँ पे बी डिग्री का ये है, ऊपर वाला भी बी का है, ये भी बी का है। इसका मतलब ये अगर यहाँ पे ओ ले लें तो टीओ और एसओ ये दोनों जो है एंगल टी और एंगल एस के कोण समद्विभाजक हैं। और कोण समद्विभाजक जब कहीं पे मिलते हैं तो ट्रायंगल के अंदर, तो उसका जो एंगल बनता है वो एंगल सदैव, जो एंगल यहां पे बन गया ये एंगल सदैव 90 प्लस जो ऊपर वाला एंगल है जिसका बाइसेक्टर नहीं है उसके हाफ के इक्वल हो जाता है। अब अगर इसे सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा x/2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 100 डिग्री। आंसर बन गया। लेकिन केवल यही एक क्वेश्चन तो होगा नहीं, हमने आपके लिए इस ढंग के कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शन बना रखे हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि कैसे ऐसे प्रश्न जो हैं वो परीक्षाओं में आ जाते हैं और हमसे जो है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी इसको, और कभी कभी तो ये होता है कि इसको आगे बढ़ा के नीचे भी बना लेते हैं एक, और उसके बाद जो है हम ऊपर का एंगल देके नीचे वाला एंगल पूछ लेता है। यानी एक फिगर और 4-5 क्वेश्चन निकल रहे हैं यहां से। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। मेरे साथ थोड़ा समय दीजिए, इसको ध्यान से समझाता हूं आपको। एक फिगर ऐसा ही आया था, उसमें ये कहा गया था कि एंगल T जो है वो 50 डिग्री का है। यहां पे ये चीजें नहीं थी, यहां से A हटा दिया गया था, यहां से A हटा दिया गया था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये दिया गया था एंगल T जो है वो 50 डिग्री का है, और यहां से B हटा दिया गया था और ये दे दिया गया था कि एंगल यस जो है वो जो है 70 डिग्री का है, वो जो है 70 डिग्री का है। यहां से ये एंगल भी हटा दिया गया था, 70 डिग्री का है, और यहां से यक्स हटा दिया गया था, यहां पे वो वाला यक्स आ गया था, वो वाला यक्स आ गया था। यानी क्वेश्चन जो था CTET का आया हुआ क्वेश्चन था ये। उन्होंने कहा था एक ट्राइंगल TRS में एंगल T 50 डिग्री का है, एंगल यस 70 डिग्री का है। मतलब ये पूरा एंगल दिए थे कि ये पूरा एंगल जो है वो 50 डिग्री का है पूरा, और ये पूरा जो दिए थे वो कितने का दिए थे, 70 डिग्री का दिए थे कि 70 डिग्री का है। अब हमसे पूछ रहे थे कि एंगल यक्स क्या होगा जबकि टीओ और यस्ओ, एंगल टी और एंगल यस के कोण समद्विभाजक हो। क्या हो? कोण समद्विभाजक हो। अगर कोण समद्विभाजक ये था तो ये 50 डिग्री वाला जो हुआ वो कितने का हो गया, अभी 25 का हो गया यहाँ पे, और ये 25 का हो गया, और ये 70 था और यस्सो कोण समद्विभाजक था तो ये कितने का हो गया, 35 का हो गया, और ये कितने का हो गया, 35 का हो गया। अगर तीसरे एंगल की बात करें तो ये 50 और ये 70 दोनों को ऐड कर लें, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। आपको पता है, अभी पिछली क्लास में हमने बताया था। अगर आपको लगता है कि इन सबका आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में लिखते रहें प्रूफ, मैं एक क्लास इन सबके प्रूफ का भी दे दूंगा कि क्यों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसका भी प्रूफ है। और ये भी जो यहाँ पे हमने अभी लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन के लिए उसका भी प्रूफ है। तो ये सब प्रूफ की हुई चीजें हैं, लेकिन हम चूंकि कंपटीशन के लिए आप लोगों को इसे बता रहे हैं कि यक्स क्या होगा, अलग अलग जगहों पे यक्स पूछ रहा है,
यहाँ पे x न पूछ के आपसे पूछ सकता है TOS का मान क्या होगा, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पे। तो इसलिए हम डायरेक्ट आपको वो रूल बताते चल रहे हैं फिगर में, जिससे कि आप आंसर तक क्लियरली पहुंच जाएं। या फिर एग्जाम देने वाले बच्चों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जा रहा है 1 नंबर का हाई स्कूल तक में, तो वो भी डायरेक्ट आंसर टिक कर सके। अब देखिए, एक जो है ये 70 का हो गया, एक 50 का हो गया, मतलब दोनों जोड़ के कितने हो गए 120। तो तीसरा वाला कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा, तीसरा वाला 60 का हो जाएगा। अब यहां थ्योरम समझ लीजिए, थ्योरम ये कह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल के किन्हीं दो एंगल के कोण समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर कहीं पे मिलते हो, त्रिभुज के अंदर कहीं पे मिलते हो, तो होगा क्या भाई, जो ये अंदर वाला कोण बनेगा TOS जो बन रहा है यहाँ पे, या कोई भी ABC लिखा हो तो वो बन जाएगा। तो जो यहाँ पे TOS आपका बन रहा है, TOS एंगल, TOS एंगल का नाम लेते समय जो एंगल बताना होता है उसको बीच में रखते हैं। तो जो TOS आपका बनेगा ये हमेशा जो है 90 प्लस ऊपर वाला जो एंगल होगा उसके आधे के बराबर हो जाएगा, जो ऊपर वाला एंगल होगा उसके आधे के बराबर हो जाएगा। अब अगर ऐसी बात हो गई तो TOS तो आपने तुरंत बता दिया भैया 90 ये था ही, ये 60 है, 60 का आधा हो गया, 60 का आधे 30 हुआ, माने कितना आ गया 120 आ गया, कितना आ गया 120 आ गया। ठीक, एक ही फिगर में मैं आपको क्वेश्चन दिखाते हुए चल रहा हूं। सेम क्वेश्चन था आपके लिए, सेम क्वेश्चन था, इसको प्रोड्यूस कर दिया गया आगे के लिए, इसको प्रोड्यूस कर दिया आगे के लिए, और यही था एंगल T इज इक्वल टू 50, एंगल S इज इक्वल टू 70 ही था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो था वो यहाँ पे जो था, मतलब यक्स जो अंदर काट रहा था बाइसेक्टर, उस बाइसेक्टर को कोण समद्विभाजक को बाहर से ले आया गया। मतलब बाहर वाला जो एंगल हुआ T और S, उसका कोण समद्विभाजक लिया गया, उसका कोण समद्विभाजक लिया गया। क्वेश्चन सेम था, बीच से ये मिट गया था, बीच से इसको हटा देते हैं। ये बता था कि ये 50 है। ध्यान से देखते रहिए, कई यहाँ पे हम आपके लिए जो है अच्छे वो लेके आ रहे हैं, बढ़िया फार्म। जैसे अभी यहाँ पे आया ट्राइंगल का सम 180, अब यहाँ पे इस एंगल को कैसे निकालेंगे वो बताने चल रहा हूं। तो ये था 70, ये था 70। अब देखिए, किसी भी पॉइंट पे जो मैक्सिमम एंगल बनता है ये वाला, इसको बोलते हैं रिज कोण। रिज कोण मतलब ये होता है 180 का। तो 50 तो भाई यहां तक हो गया। अब ये जो बाकी का बचा है यहां से लेके यहां तक, ये कितने का हो गया 130 का हो गया, कितने का हो गया 130 का हो गया। जब ये 130 का हो गया तो ये TO क्या है, इसका कोण समद्विभाजक है, माने 130 को दो भागों में बांट रहा है। तो इतना वाला भाग जो हुआ ये हो गया 65, और इधर वाला जो भाग हुआ ये भी कितना हो गया 65, ये भी 65 हो गया। ऐसे ही ये कितना था 170 था, तो इधर वाला जब पूरा लेंगे हम तो ये 180 होना है। इसका मतलब ये जो इसके इधर का आधा निकल के आ रहा है वो 110 आ रहा है। और यस्सो जो है इसका बाइसेक्टर है, यस्सो क्या है, इसका बाइसेक्टर है। जब यस्सो इसका बाइसेक्टर हो जाएगा तो ये 55, ये 55, इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का बन गया 55 का बन गया। ये वाला एंगल कितने का बन गया 55 का बन गया। अब इतना बनाने के बाद हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम कर ले तो 70 और 50 मिलके 120, इसका मतलब ये कितना आएगा 60 आएगा। अब देखिए, अगर ये 60 आ गया तो इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए यहां पे केवल, अब फिर TOS जो यहां पे निकल रहा है, TOS ये क्या था त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के
अंदर की बात थी कि कोणों के बाइसेक्टर त्रिभुज के अंदर काटें। यहाँ पे क्या हो गया, त्रिभुज के बाहर हो गया, त्रिभुज के बाहर हो गया। अगर त्रिभुज के बाहर का TOS निकालना है तो भाई जो यहाँ पे r/2 ऐड कर रहे हो ना, इसी को माइनस कर देना, इसमें से -r/2 क्या कर देना, -r/2। अब देखो क्या हो जाएगा। अब ये वाला 60 तो हम पहले से निकाल रखे हैं, ये वाला 60 तो हम पहले से निकाल रखे हैं। अब क्या होगा, हम जब यहाँ पे 60/2 करेंगे तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा, और 90 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब विद इन 5 सेकेंड अगर हमको ये 50 दिया है, ये 70 दिया है, तो हम इसको 60 जब पता कर लिए तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 में से घटा के। अगर यहाँ पे 40-40 दे दिया जाए और ये कितना हो जाएगा, तब 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, घटा के फिर निकल जाएगा हमारे लिए। अब एक मजेदार बात यहाँ पे और आ जाती है, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, कह देता है हमसे कि अंदर के कोण का भी बाइसेक्टर किया गया, बाहर के कोण का भी बाइसेक्टर किया गया। देखिए इन सबको हटा देते हैं, इन सबको अब हटा देते हैं, अब इन सबको हटा दिया, सबको हटा दिया, ये पूरा हट गया, पूरा हट गया। यहाँ पे एंगल एक को नहीं दी गई, एक को एंगल नहीं दी गई है। अब मान लो एक को एंगल नहीं दी गई है। अब क्या है, एक ऐसा फिगर बना हुआ है जिसमें एक ट्राइंगल दिया गया है, ये 50-70 भी हटा दिया गया है, यहाँ पे केवल ये वाला TOS दिया गया है 60 का, और यहाँ पे फिर से ये ऊपर वाले बाइसेक्टर को मिला दिया गया है। मतलब कि ऊपर वाले, मतलब अंदर त्रिभुज के अंदर जो TRS का अंदर का बाइसेक्टर था उसको मिला दिया गया, TSRST के बाइसेक्टर को भी मिला दिया गया, इसको नाम दे दिया गया O', यहां लिख देता है x। अब पूछ रहा है अब x क्या होगा, ध्यान से देखते रहिए, 4 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं और चारों को हमने देखा है कि ये चारों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर में आए हैं। यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं, इनमें से कुछ CTET में आया, कुछ UPTET में हमको क्वेश्चन इसका मिल गया था, UPTET में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ क्वेश्चन इसका हमें CGL में भी मिल गया, CGL में मिल गया। एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे 1 नंबर में आ गए थे, प्रूफ करने के लिए आया तो 2-3 नंबर में आया, वैसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया था। अब पूछा x कितना होगा, अभी आपने सॉल्व किया सब कुछ ना, तो अब आप देख रहे हो ये 60 था, ये 120 था, तो इसका मतलब ये 120 होता ही होता है। क्यों होता है, अब उसका नियम सुन लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के अंदर के कोणों, 2 कोणों का बाइसेक्टर O' पे मिल रहा है और उन्हीं दोनों कोणों के बाहर का बाइसेक्टर O पे मिल रहा है, तो यहां पे एक चतुर्भुज का निर्माण हो जा रहा है, TOS O' का निर्माण हो जा रहा है। और यहां पे ये है कि इन दोनों का सम, मतलब इसका और इसका सम जो होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री हो जाता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, समपूरक। क्या हो जाता है, संपूरक हो जाता है। कोण, आज जो इंपॉर्टेंट PYQ चल रहा है ना, ये चल रहा है कोण समद्विभाजक के ऊपर। किसके ऊपर, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर लाइन के ऊपर ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। अब ध्यान करेंगे और देखेंगे विभिन्न पेपर को, तो ये चीजें पेपर्स में आई हुई हैं। तो अब ये और ये क्या हो जाते हैं, संपूरक हो जाते हैं। 2 कोण कब संपूरक होते हैं, कमेंट में लिखिए, 2 कोण कब संपूरक होते हैं। 2 कोण तब संपूरक होते हैं जब उनका योग कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए। अगर उनका योग 180 अंश हो गया तो संपूरक हो गए। इसका मतलब ये 60 था तो ये वाला कितना आ गया, 120 आ गया। कितना आ गया, 120 आ गया। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए हम ये चारों फिगर फिर से बना दे रहे हैं, जैसे कि आप इन चारों पे प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि हमने तो इनको मिटा मिटा के आपको बता दिया। तो ये चारों फिगर जो है मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूं
और आप अपना अभ्यास करिए, अपना उत्तर निकालिए। उत्तर उनके साथ में लिख दूंगा कि आप सेटिस्फाइड हो जाए कि हमारा सही है कि क्या हो रहा है। देखिए पहला फिगर जो बनता है वो ये बना था। पहला फिगर एक ट्राइंगल था, इसके अंदर के एंगल्स को डिवाइड कर दिया गया था। यहाँ पे केवल 140 दिया गया था, यहाँ पे x दिया गया था, ये a था, ये भी a था, ये b था, ये भी b था। अगर आप इसको ट्राइंगल से निकालेंगे ना तो a प्लस बी की वैल्यू 40 आएगी। a और b की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग पता नहीं कर सकते हो आप, इसलिए यहाँ पे जो हमने अभी फार्मूला आपको बताया उसको बैक करके देख लीजिएगा। इसका आंसर भी आपको वहां पे पीछे मिल गया है कि कितना है, आंसर पता हो गया वहां से आपको। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं x इज इक्वल टू 100 आया था। दूसरा क्वेश्चन जो बताया था आपको हमने इसी पे, वो ये था कि एक ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 50 था, ये वाला एंगल 70 था और इनके बाइसेक्टर खींच दिए गए थे। ये बाइसेक्टर O पे मिल रहा था और हमसे पूछा गया था कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो आपने ये देखा था कि ये 50, ये 70, ये बचा कितना 120 मिला के, तो ये वाला कितना हो गया 60 हो गया। अब अगर ये 60 हो गया तो 90 में 60 का आधा जोड़ दिए थे, तो इसमें जो x था इसका आंसर 120 आ गया था। इसी में जो तीसरा फिगर हमने आपको बना के बताया उसका ये मतलब था कि ये बाहर के तरफ निकल गए थे और यहाँ पे इसको मिला दिया गया था, इसको मिला दिया गया था, ये O हो गया था। अब नाम आप कुछ भी ABC दे लें, ये O हो गया था और इसको जो है अब की बार X कहा गया था, इसको अब की बार क्या कहा गया था, X कहा गया था। और यहाँ पे जो है केवल एक एंगल दिया गया था, वो एंगल कितने का था 60 का था, वो एंगल कितने का था 60 का था। तब मैंने आपको बताया था कि अगर बाहर वाला हो तो 90 माइनस इसका आधा कर देते हैं। तो जब 90 माइनस इसका आधा किए थे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई थी, x इज इक्वल टू जो आया था वो कितना आया था 60 आया था। अगली बार में क्या हुआ था, यही ट्राइंगल फिर से था, यही ट्राइंगल फिर से था, अंदर वाले बाइसेक्टर को मिला दिया गया था, बाहर वाले बाइसेक्टर को भी मिला दिया गया था, बाहर वाले बाइसेक्टर को मिला दिया गया था और नाम कुछ दिए गए थे। यहाँ पे जो है एक एंगल दे दिया गया था आपको और यहाँ वाला एंगल 60 ही दिया गया था। पूछा गया ये वाला एंगल कितना होगा, तो इसके लिए हमने बताया कि अगर अंदर और बाहर दोनों के आपको डिवाइड करके दे दिए जाए, दोनों कोण समद्विभाजक मिला दिए जाए आपस में, तो ये क्या होते हैं, ये आपस में संपूरक हो जाते हैं, ये आपस में संपूरक हो जाते हैं। और जब ये आपस में संपूरक हो जाते हैं तो यहाँ पे जो x होगा वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 120। अब असली गेम समझिए, यहाँ पे किसी ट्राइंगल के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक जो होते हैं वो जहां पे मिलते हैं वहां पे जो कोण बनता है वो 90 प्लस टॉप वाला जो कोण होता है उसका आधा मिल जाए, अगर उसका आधा अगर मिल जाए तो जो है ये वाला कोण निकल के आ जाता है, जिसको नाम दे दें BOC, BOC। और वही फार्मूला आपका यहाँ पे लग गया, वही फार्मूला आपका अगर यहाँ पे फार्मूला आपको लगाना हुआ तो यहाँ पे अगर आप BOC नाम दे दें, बाहर वाले का अगर BOC नाम दे दें तो ये क्या हो जाता था, बाहर वाला BOC ये हो जाता है 90 माइनस टॉप एंगल जो आपका यहाँ पे है माने 60/2, 90 माइनस 60/2। और अगर अंदर त्रिभुज के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक हो और उन्हीं आंतरिक के बाह्य कोणों के समद्विभाजक हो, दोनों अगर एक नीचे एक ऊपर मिल रहा हो तो ये संपूरक होते हैं। तो ये आपने 4 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि हमें विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में देखने को मिले थे। अब कोण सम बेस के कोण समद्विभाजक पे एक बड़ा मस्त क्वेश्चन बना हुआ दिखा हमको, वो देखिए जो आपको जानना चाहिए
कि बेस का अगर बेस के दोनों कोण हो उसमें से एक अंदर और एक बाहर के कोण का समद्विभाजक खींच दिया जाए। ये क्वेश्चन बताइए फटाक से। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ये इसका बेस हो गया, ए बी सी बेस हो गया। एंगल बी का कोण समद्विभाजक खींचा गया, अंदर वाले एंगल बी का कोण समद्विभाजक खींचा गया और बाहर वाले एंगल सी का कोण समद्विभाजक खींचा गया। दोनों जाके मिलते हैं जहां पे उस बिंदु को ई नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? ई नाम दे दिया गया। कह दिया गया बी का समद्विभाजक, माने एक्स ई है तो एक्स ई कर दिया, और यहाँ पे वाई ए किया तो इसको वाई कर दिया, वाई कर दिया। और ये वाला एंगल जो है आपको 30 दिया गया, केवल ये वाला एंगल 30 दिया गया। अब आपसे पूछ लिया एंगल ई क्या होगा। एक बार फिर से प्रश्न को समझ लें। एक ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी का कोण समद्विभाजक और बाहर वाले एंगल सी का कोण समद्विभाजक ई पर मिलता है। यदि एंगल ए 30 है तो एंगल ई क्या होगा? तुरंत जवाब दीजिए। हाँ, देखिए एंगल ई हो जाएगा एंगल ए बाई 2। एंगल ई क्या हो जाएगा? एंगल ए बाई 2। जब एंगल ई एंगल ए बाई 2 हो जाएगा, इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे ट्राइंगल के ही कुछ इंपॉर्टेंट PYQ फिर, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसी के साथ सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। धन्यवाद।